अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं डॉक्टर आलिया। नाजरीन, अवाम समझते थे ये IMF का एजेंडा है कि पाकिस्तान में गरीबों से टैक्स लेकर अमीरों को मुराद दी जाए, मगर न्यूयॉर्क में IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जेवा ने निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात में जोर दिया कि पाकिस्तानी हुक्मरान अमीरों से टैक्स लेकर गरीबों को तहफ़्फ़ुज़ दें। ये तो सारा मसला ही हल हो गया। पाकिस्तान में तो इक्तिसादी माहिरीन एक अरसे से कह रहे हैं कि टैक्सों का निजाम मुनसिफाना बनाया जाए। जो अमीर है वो ज्यादा टैक्स दे और जो गरीब है उसे हुकूमत सब्सिडी देकर जिंदगी गुजारने के काबिल बनाए, मगर कोई हुकूमत ये काम नहीं कर सकी। साल गुजर गए, पाकिस्तान में टैक्सों का ऐसा निजाम ही वाज़ेह नहीं किया जा सका जो एक तरफ मुल्की ज़रूरियात को भी पूरा करे और दूसरी तरफ आम आदमी को रिलीफ देने का बाइस भी बने। टैक्स नेट बढ़ाने की बात हमेशा की जाती है, उसे बढ़ाने के लिए जो अज़्म हौसला चाहिए वो हमारे हुक्मरानों में नजर नहीं आता। घूम फिर कर सारा नजला एक आम पाकिस्तान पर गिरता है जो पेट्रोल, बिजली, गैस और दीगर अशिया पर सेल्स टैक्स की मद में अपनी महदूद आमदनी का अच्छा खासा हिस्सा अदा करने पर मजबूर हो जाता है। बिला वास्ता टैक्सों का जो कुल्हाड़ा पाकिस्तान में चलाया जाता है उसकी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। ऐसा नहीं कि इस अमल में IMF शरीक नहीं होता, उसका इस बात में भी पूरा हाथ है। मसलन हालिया दिनों में बिजली के बिलों में कटौती के लिए जब टैक्सों में कमी की बात हुई तो IMF ने उसकी मुखालफत की और टैक्स कम करके रिलीफ देने का तरीका मुस्तरद कर दिया। शायद इसकी वजह यह भी थी कि हुकूमत ने इसका मुतबादल कोई निज़ाम नहीं दिया। फाइलर और नॉन फाइलर की तकसीम भी पाकिस्तान में मौजूद है, वरना दुनिया में ये कहीं नहीं कि कोई अपनी मर्जी से टैक्स दे और कोई ना दे। यहाँ अरबपति लोग भी मौजूद हैं जो फाइलर नहीं और ना ही टैक्स गोशवारा भरते हैं। बड़े शहरों की पोश आबादियों में लाखों दौलतमंद रहते हैं, जबकि टैक्स देने वाले रजिस्टर्ड अफराद की तादाद देखी जाए तो क्या वो लाखों में निकलती है। टैक्स देने वालों में मुलाजमत पेशा अफराद की तादाद सबसे ज्यादा है। इस वक्त मुल्क में जितनी महंगाई है उसे देखते हुए ये तो कहा ही जा सकता है कि एक तबका ऐसा जरूर है जिसने इस दौरान अपनी तिजोरियां भरी हैं। सवाल ये है कि टैक्स नेट में उनका इजाफा हुआ या उनकी इस आमदनी पर टैक्स वसूल किया गया। FBR के अदादोशुमार तो जब भी आते हैं हदफ से कम टैक्स इकट्ठा होने का रोना ही रोया जाता है और फिर कसर आम आदमी से निकाली जाती है। पाकिस्तान में अमीर तर और गरीब तर होता चला गया। चंद बरस पहले तक जो लोग सफेद पोश तबके में शुमार होते थे आज गुर्बत की लकीर पर पहुंच गए हैं, जबकि अमीर तबके में जो लोग करोड़पति थे आज अरबपति हैं। ये गैर मुनसिफाना तकसीम का करिश्मा है या फिर मुल्की मईशत तरतीब ही इस अंदाज से दी गई है कि इसमें एक मखसूस तबका ऊपर जाता है और मुल्की आबादी का बड़ा हिस्सा निचली सतह पर जिंदगी गुजारता है। FBR को ये अदादोशुमार सामने लाना चाहिए कि वो टैक्सों की आमदनी का कितने फीसद हिस्सा बराह रास्त टैक्सों से हासिल करता है और कितना बिला वास्ता टैक्सों से। कौमी आमदनी का कितने फीसद एक महदूद तबके की मलकियत में जाता है और उसके बदले में उस तबके से बराह रास्त टैक्स कितना वसूल होता है। यहाँ जितने बड़े ग्रुप और कारोबारी तबके हैं वो सेल्स टैक्स की मद में अपनी अदायगियों को अदादोशुमार में जाहिर करके सुरखरू हो जाते हैं। हालांकि ये टैक्स उन्होंने सार्फिन से हासिल किया होता है। वो अपनी खालिस आमदनी पर सालाना कितना टैक्स अदा करते हैं, असल बात ये है जिसमें अक्सर हेरा फेरी की जाती है। एक तरफ ये कहा जाता है कि हर साल अरबों रुपए की टैक्स चोरी होती है और इसमें खुद FBR के अफसरान मुलव्विस होते हैं, जबकि दूसरी तरफ टैक्स नेट बढ़ाने के ज़मन में भी FBR का अमला पर्दापोशी करता है। मौजूदा दौर में कि जब हर चीज टेक्नोलॉजी के जरिए कंप्यूटर के एक क्लिक पर दस्तयाब है, बल्कि किसी के शनाख्ती कार्ड से उसकी सारी तफसीलात हासिल की जा सकती हैं, तो फिर मुल्क में 2 नंबर इकोनॉमी क्यों चल रही है और क्यों फाइलर और नॉन फाइलर की तकसीम मौजूद है। जब हुकूमत ये खुद छूट और तरगीब देती है कि जो चाहे फाइलर बने या ना बने, तो फिर टैक्स नेट कैसे बढ़ाया जा सकता है। एक ही मुल्क में 2 कवानीन का मतलब क्या है? इसका मतलब है मतवाजी मईशत को हमने खुद खुली छूट दे रखी है, जिसकी वजह से हमने ये आसान रास्ता चुन लिया है कि अशियाए जरूरत और सर्विसेज पर जनरल सेल्स टैक्स लगाओ और अपना खजाना भरो।
इससे अवाम पर बोझ पड़ता है तो पड़े, तबका अशराफिया को इसकी कोई परवाह नहीं। काश IMF पाकिस्तान हुकूमत को सिर्फ मशवरा ना दे बल्कि सख्ती से पाबंदी लगाए कि अमीरों पर टैक्स लगाकर गरीबों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। जिस तरह वो अपनी बाकी शर्तें मनवाता है इस तरह ये शर्त भी मनवाए। अवाम ना सिर्फ इसकी हमायत करें बल्कि उसके हक में नारे भी लगाएंगे। ये काम भी सिर्फ IMF ही करा सकता है, वरना पाकिस्तान में ऐसे कोई हालात नहीं कि गरीबों को रिलीफ देने के लिए अमीरों पर टैक्स लगाए जाएं। अमीरों की दुनिया और गरीबों की दुनिया और इस मुल्क के 25 करोड़ अवाम का नाम तो सभी लेते हैं, मगर उन्हें हकूक या मराद देते वक्त सबको सांप सूंघ जाता है। इसकी एक मिसाल हालिया दिनों में देखी गई जब हर तरफ से ये आवाजें उठी कि बिजली और पेट्रोल की मद में एक खास तबके पर बिला मुआवजा जो नवाजात की गई उन्हें वापस लिया जाए और इससे हासिल होने वाली आमदनी गरीबों की फलाह बहबूद पर खर्च की जाए। तो इस मुतालबे को नाकाबिले कबूल और गैर जरूरी करार देकर मुस्तरद कर दिया गया। एक तरफ चंद लाख मराहत याफ्ता लोगों का मामला था और दूसरी तरफ करोड़ों पाकिस्तानियों की मुश्किलात का सवाल था। करोड़ों अफराद की उमंगों और हसरतों पर पानी फेरकर चंद लाख लोगों की खुशी और सहूलत का सामान जारी रखा गया। ये हमारी हुकूमतों की तरजीहात रही हैं और वो आज भी इनसे सरे मुंह इनहराफ करने को तैयार नहीं। इस हकीकत को हमारा तबका उम्रा तस्लीम करता है कि मुल्क में इस वक्त इंतहा दर्जे की गुर्बत है। लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है मगर अपनी रविश बदलने को तैयार नहीं। आज भी उसकी ख्वाहिश यही है कि उसकी आसाइशों को छेड़े बगैर सारा निजाम गरीबों पर बोझ डालकर चलाया जाता रहे। तबका अशराफिया की ऐसी बेहिस्सी शायद मुगलिया दौर के आखिरी हिस्से में रही हो, जिसके बाद सवाए जवाल के और कुछ बाकी नहीं रह जाता। दो इंतहाओं में बटे हुए इस मुआशरे में अमन, खुशहाल और इस्तेहकाम कैसे आ सकता है? किसी के पास इसका जवाब है तो वो जरूर सामने लाए। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।